वाहे गुरु सारी साध संगत जी हरिओम। प्यारी साध संगत जी, आज गुरु जी ने निंदा और गुस्से पे ज्ञान दिया कि किसी की भी निंदा करना, किसी की बुराई दिखाना किसी को भी, तो वो सिर्फ बुराई को दिखाना नहीं होता, वो आपकी जो सोच है ना वो भी दिखा देता है कि आप कैसी सोच सोचते हो। आप खुद को भी दिखा रहे हो, आप अपनी सोच से, आप अपने बोल से अपने आप को भी दिखा रहे हो। मगर गौतम बुद्ध बेवजह तारीफ और निंदा करने को गलत मानते थे, ना तारीफ ना निंदा। हमारे गुरुजी भी तारीफ और निंदा सबसे ऊपर है, और हमें भी यही सिखा रहे हैं कि आप भी दोनों से ऊपर हो जाओ। दोनों फजूल है, बेवजह। गुरुजी ने बोला कि आज से 2500 साल पहले, 2500 पहले गौतम बुद्ध ने जो ज्ञान दिया था, जो उपदेश दिए थे इस दुनिया के लिए, वो आज भी जिंदगी का बहुत बड़ा फंडा बने हुए हैं। एक दफा बुद्ध जी अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे कि एक शिष्य ने कहा कि आप इस धरती के सबसे बड़े उपदेशी हैं, बहुत बड़े बड़े आपने उपदेश दिए हैं। तो बुद्ध जी चुप रहे। शिष्य ने कहा, आपके जैसा विचारक और उपदेश वाला इस दुनिया में और कोई नहीं देखा। बाकी सबके आगे उपदेश ज्ञान सब जो भी करते हैं सबके बेकार और ख़राब है, आप उत्तम हो। उसके शिष्य बुद्ध जी को कह रहे हैं कि आपके उपदेश उत्तम है। बुद्ध ने धीरे से जवाब दिया और धीरे से पूछा, क्या तुम धरती के सब उपदेशों को जानते हो? जो उपदेश करते हैं, जितने भी ज्ञानी हैं, क्या आप उन सबको जानते हो? तो शिष्य कहता है कि नहीं, मैं सबको नहीं जानता। फिर वो पूछता है, क्या तुम इस धरती के जो उपदेश है, धरती ने हमें क्या बोला है, कायनात ने क्या बोला है, क्या आप इन सबको जानते हो? इनके क्या उपदेश है? बोला, मैं नहीं जानता। इस दफ़ा भी जवाब ना में था। तो यहाँ महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि जब तुम धरती के सब उपदेशों को नहीं जानते, उनके विचारों को नहीं जानते, तो मेरी तारीफ करना और उनकी बुराई करना सिर्फ वक्त ज़ाया करना है और कुछ भी नहीं है। शीश ने कहा कि गुरु, मुझे आपके वचन जो हैं ना वो बहुत ज़्यादा काम आते हैं। मेरा मुश्किल वक्त होता है, आपके वचन मुझे याद आते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो बुद्ध जी ने बोला कि बेवजह की झूठी तारीफ में अपना समय बर्बाद मत करो। मेरी सीख जो है ना, मेरे जो वचन हैं, उसको अपनी ज़िंदगी में उतारो और दूसरों के दुख दूर कर दो। इस वचन के तरीके से बुद्ध जी ने इस दुनिया के लिए उपदेश दिया कि आप ध्यान खुद पे लगाओ। अगर कोई भी दूसरों की बुराई और निंदा करने को दिखाते हैं या करते हैं, उससे फिर ये पता चलता है कि जो उसका ध्यान है ना वो खुद की कमियों को दूर करने में नहीं है, वो खुद के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे,
वो दूसरों की कमियों को निकालने और उनका मजाक उड़ाने में अपना टाइम ज़ाया कर रहा है। कोई भी निंदा करे या किसी की बुराई करे तो बुद्ध जी ने ये उपदेश दिया इस दुनिया वालों को कि समझ जाना वहाँ पर कि ये इसका जो ध्यान है, इसकी जो मेहनत है, वो अपने ऊपर नहीं है, अपनी बुराइयों पर, अपनी कमियों को दूर करने में नहीं है, वो दूसरों को देखने में, दूसरों को बुरा बनाने में। इसीलिए बुद्ध जी ने बोला कि समझ जाओ, जो भी जिसके विचार हैं उन विचारों को अपने भीतर लगाकर दूसरों का दुख दूर कर दो। तो आज गुरु जी भी यही हमें समझा रहे थे कि किसी की भी निंदा, किसी की भी बुराई करना सिर्फ दिखाना नहीं है, खुद की सोच को भी दिखाना है, खुद को भी दिखाना है कि हम कौन से पानी में तैर रहे हैं। कहीं भी निंदा करने को, किसी की बुराई करने के लिए दिल मांगे, मन मांगे, तो अपने मन को मोड़ना सीखो। अपने मन को मोड़ोगे तो मन उसी तरफ मुड़ेगा। अगर मन को समझो अच्छी तरीके से तो सबसे बड़ा हमारा दोस्त है। अगर उसे ना समझो तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। मन को परीक्षा देने की ज़रूरत होती है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही मन को रोज़ अच्छे विचार चाहिए, अच्छे वचन चाहिए। अगर हम अपने को मजबूत विचार नहीं देंगे, ऐसे मजबूत अटल विचार अपने मन को नहीं देंगे, तो ये मन कमज़ोर विचारों को पकड़ लेगा, फिर कमज़ोर विचारों से भर जाएगा। लाजमी है कि हम अपने मन को मजबूत से मजबूत वचन दें। फिर हमारे जीवन में सबसे बड़ा फैसला भी आ जाएगा। तो हमारा मन पुराने जितने भी डर होते हैं, चीख चाख होती हैं, सब निकाल देता है सारा। जब रोज़ाना इसको अच्छे विचार देंगे तो हमारा मन सारा डर ख़त्म कर देगा। इसीलिए अच्छे अच्छे वचन सुनाना ज़रूरी है। कुछ मिनट के लिए गुरुजी कह रहे थे कि अपने आप को महसूस करो, अपने लक्ष्य की कल्पना करो और भविष्य के रूप को देखो। ऐसे महसूस करो, ऐसे सोचो कि कुछ नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। ऐसी सोच रखो। सोचने से, कई कहते हैं कि सोचने से क्या होगा, सोचने से ये होगा वो होगा, मगर सोचने से कुछ हो या नहीं हो, सही सोच जो है ना, उससे बहुत कुछ बदल जाता है। सही सोचने से हमारा जीवन बिल्कुल बदल जाता है। हमारे मन को खुराक जैसी मिलती है, हमारा मन वैसा हो जाता है। साध संगत जी, एक शख्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था क्योंकि उसकी सोच गलत थी। कोई उसके खेत में मिट्टी भी डाल कर जाता था ना, तो ऐसा चीखता था, चिल्लाता था कि दरख्त के आसपास जो पंछी होते थे वो भी उड़ जाते थे इसकी चीख से। बस इसको थोड़ा कुछ कोई बोलेगा, बस इसका गुस्सा उभरा हुआ होता था। तो जब ऐसे चीखना शुरू कर दिया, पंछी भी उड़ने लगे, तो इसकी बीवी ने बोला कि हमारे गांव में एक संत आए हुए हैं, एक संत आए हुए हैं, आप उससे जाकर पूछो मेरी ऐसी हालत आखिर क्यों होती है, मुझे इतना गुस्सा आखिर आता क्यों है। तो उस शख्स ने बोला कि अभी संत क्या जाने,
संत कुछ भी नहीं जानता अभी, उसको क्या पता मुझे कैसे गुस्सा आता है, कैसे है। गुस्सा आता है मुझको, संत तो खामोश रहते हैं। संतों ने कभी गुस्सा किया नहीं है, उनको क्या पता कि गुस्सा क्या है क्या नहीं है। उसकी बीवी बोलती है महात्मा संत है, उसको सब कुछ पता है, आप एक दफ़ा जाओ तो सही। अपनी बीवी के कहने पे ये चलता है, जाता है संत के पास। संत को कहता है अपनी मुश्किलात कि मुझे ऐसा गुस्सा आता है, मैं ऐसे चीखता हूँ, इसका कोई इलाज बताओ, इसका कोई भी उपदेश दो मुझे, मैं अब करूँ तो करूँ क्या। इस गुस्से से इंसान तो सारे बेजार थे, अब पंछी भी बेजार हो गए। अब मैं चीखता हूँ इतनी ज़ोर से कि पंछी भी सारे उड़ जाते हैं, अब करूँ तो मैं करूँ क्या। तो साध संगत जी, महात्मा संत इसको कहते हैं कि जाओ अपने घर से 2 देगचे लेकर आओ। एक देगचे पे इसने पानी गर्म करने के लिए बोला कि आप पानी गर्म करो, मैं नहाऊंगा। सच में उसने पानी भरा, आग लगाई, पानी गर्म करने के लिए रखा ऐसे लगा के जैसे संत नहाएंगे। और संत ने उसको बोला भी यही कि मेरे नहाने के लिए पानी